नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी 94 में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास हिंदी व्याकरण में लिंग होगी। लिंग क्या होते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे तथा इसके कितने भेद होते हैं और लिंग की पहचान कैसे की जाती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदी व्याकरण में लिंग। पहला पॉइंट देखते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। ठीक है, तो जो लिंग होता है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। इसकी परिभाषा है शब्द के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का बोध कराता है या स्त्री जाति का, तब उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों की जाति का बोध होता है। तो जो लिंग है, लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों की जो जाति है उसका बोध होता है। हम देखते हैं लिंग के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। इसमें पहले देखेंगे पुल्लिंग क्या होते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति या नर का बोध होता है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति या नर का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे पुल्लिंग में देखते हैं कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे लड़का, समुदाय, आचार्य, लाला, ठठेरा, भगवान, तपस्वी, गायक, वीर, सम्राट आदि जो है ये पुल्लिंग में आते हैं। अब देखते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करते हैं। इसके कुछ नियम है, उन्हें हम पढ़ते हैं। जैसे पहला है जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में आ, आव, पा, पन, ना प्रत्यय लगा हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे काला, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, खाना आदि जो है ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। दूसरा है पर्वतों के नाम, दिनों के नाम तथा कुछ ग्रहों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे पर्वतों के नाम में है विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत, मकालू पर्वत, गुरु शिखर। ठीक है, और जैसे दिनों के नाम में है सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार तथा कुछ ग्रह हैं जैसे बुध, शुक्र, मंगल, शनि आदि जो है ये पुल्लिंग होते हैं। अपवाद के रूप में जो पृथ्वी ग्रह है वह स्त्रीलिंग है। तीसरा देखते हैं पेड़ों, अनाजों, धातुओं, रत्नों तथा द्रव पदार्थों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे पेड़ों में शीशम, सागौन, कटहल, आम, बरगद, नीम, गेहूँ, चावल, बाजरा ये अनाजों में आ गए। जैसे अनाजों में गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, मटर, तिल। ठीक है, अब देखो धातु में देखते हैं सोना, तांबा। अब रत्नों में देखते हैं मोती, हीरा, पन्ना, माणिक। और द्रव्य में देखते हैं तेल, दूध, दही, कोयला आदि जो है ये प्राय पुल्लिंग होते हैं। और इसमें अपवाद के रूप में देखते हैं कुछ शब्द हैं जिनमें पेड़ों, अनाजों, धातुओं और रत्नों में जो स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसमें देखते हैं इमली, लीची, नाशपाती, नारंगी जो होते हैं ये मतलब स्त्रीलिंग में आते हैं। अरहर, मूंग, सरसों ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। चांदी ये भी स्त्रीलिंग में आती है धातु। अब द्रव पदार्थ हैं जैसे चाय, शराब, स्याही और रत्न है मिट्टी मतलब मणि आदि जो है ये स्त्रीलिंग में आते हैं और ये अपवाद के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चौथा है जल, स्थल, भूमंडलों के नाम, शरीर के अवयवों तथा वर्णमाला के सभी वर्ण जिन्हें हम अक्षर कहते हैं प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे हाथ, पैर, मुंह, मस्तक, नेत्र, नाखून, समुद्र, देश, रत्न, समुद्र, देश, भारत, रूस, चीन, नगर, आकाश, पाताल। और जो हिंदी वर्णमाला के सभी वर्ण हैं आ से लेके ज्ञा तक वह सभी पुल्लिंग होते हैं। तथा इसमें भी कुछ अपवाद हैं जैसे आँख, नाक, जीभ, खाल, नस, हड्डी, पृथ्वी, नदी, झील, घाटी। और जो अक्षर हैं ई और री जो है ये स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान से संबंधित कुछ अन्य नियम। इसमें पहला नियम है जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्रय लगा होता है जैसे पत्र, नेत्र, चित्र, क्षेत्र, नक्षत्र, शस्त्र, मित्र आदि ये जो है पुल्लिंग शब्द होते हैं। दूसरा है जिन संज्ञा शब्दों के अंत में जा लगा होता है जैसे जलज, सरोज, पिंडज, पंकज आदि भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। आगे देखते हैं
जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में तो, तय, व, रे शब्द लगा होता है वे भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुरुत्व, लघुत्व, महत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य, धैर्य, शौर्य आदि पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अगला है जिन शब्दों के अंत में खा लगा होता है संज्ञा शब्दों को छोड़कर, जैसे नख, मुख, लेख, दुख, शंख आदि जो है ये पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग, कि स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे पुस्तक, श्यामा, हथनी, पंडिताइन, साध्वी, जेठानी, भगवती, वीरांगना, विल्ली आदि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब इनकी देखते हैं पहचान क्या है स्त्रीलिंग शब्दों की। तो इसमें पहला है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में बट, हट, नंत, ता, आई, टा आदि शब्द लगे होते हैं वे स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं, जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट, शिष्टता, घबराहट आदि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। दूसरा है भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो जैसे भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि, पहाड़ी, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम आदि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तीसरा है जिन शब्दों के अंत में या, इमा प्रत्यय लगा होता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुटिया, खटिया, चिड़िया, डिबिया, महिमा, गरिमा, लालिमा आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। चौथा है नदियों, तारीख, नक्षत्र और तिथियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, कृष्णा, ये जो नदियों के नाम है ये स्त्रीलिंग है। अगला है पहली, दूसरी, तीसरी, ये तिथियों के नाम है ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। फिर ये नक्षत्रों के नाम है जैसे अश्वनी, भरणी, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा, ठीक है। और ये जैसे चित्रा, प्रतिपदा, अमावस्या ये तिथियों के नाम आदि जो है स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे सोन नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी ये पुल्लिंग नदियाँ होती हैं। पांचवा है खाद्य पदार्थों, मसालों और राशियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों में देखते हैं पूरी, कचौड़ी, दाल, रोटी, खिचड़ी, लौंग, अब ये मसाले आ गए जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, सौंफ, हल्दी, धनिया, ठीक है। और जो राशियाँ होती हैं 12 राशियाँ उसमें देखते हैं सिंह, मेष, तुला, मीन, कर्क, कन्या, कुंभ आदि ये जो है सब स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे देखते हैं रायता, हलवा, तेजपात, केसर, जीरा आदि जो है पुल्लिंग शब्द होते हैं। अगला देखते हैं जिन संज्ञा शब्दों के अंत में खा लगा होता है, जैसे ईख, भूख, राख, कोख, चीख, लाख आदि जो है स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। सातवां देखते हैं आकारांत, ईकारांत, ईकारांत, नकारांत, नाकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखते हैं आकारांत शब्द कौन से होते हैं, तो वे शब्द जिनके अंत में मतलब बड़े आ की मात्रा लगी होती है, जैसे खटिया, पड़िया, दया, माया, क्षमा, कृपा, लज्जा आदि ये जो है आकारांत शब्द हैं जो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब देखते हैं ईकारांत क्या होते हैं, जिन शब्दों के अंत में ई की मात्रा लगी होती है, छोटी ई, जैसे निधि, रुचि, केली, राशि, अग्नि, छवि आदि, ठीक है। अब देखते हैं ईकारांत क्या होते हैं, जिन शब्दों के अंत में बड़ी की मात्रा लगी होती है, जैसे नदी, रोटी, टोपी, उदासी आदि जो है ये ईकारांत शब्द कहलाते हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं। इसमें जो अपवाद क्या है, जैसे पानी, घी, मोती, दही ये जो है पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। अब देखते हैं नकारांत। नकारांत क्या होते हैं, जलन, उलझन, रहन सहन आदि जो है ये नकारांत हैं जो मतलब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नकारांत वो होते हैं जिनके शब्दों के अंत में ना लगा होता है। आगे देखते हैं
यह है नाकारांत, मतलब जिन शब्दों के अंत में ना मतलब ना लगा हो और आ का बड़े आ की मात्रा लगी हो, जैसे प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, घटना, रचना आदि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब देखते हैं उकारांत। उकारांत क्या होते हैं? मृत्यु, धातु, आयु, वस्तु, ऋतु आदि जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसमें कुछ अपवाद है, जैसे मधु, अश्रु, तालु, मेरु, सेतु आदि जो है ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। और स्त्रीलिंग जो है मृत्यु, धातु, आयु, वस्तु, ऋतु आदि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब देखते हैं उकारांत, जैसे बालू, दारू, झाड़ू, लू आदि जो है ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। और अपवाद के रूप में जो पुल्लिंग होते हैं वो हैं आंसू, टेसु, रतालू, आलू आदि पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब देखते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम, वो कौन से नियम है? जिसमें पहला है नर या मादा शब्द जोड़कर, यानी किसी नर शब्द में मादा शब्द जोड़कर, या जो शब्द है एक उसमें नर जोड़कर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे नर कोयल, तो इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा कोयल। अब दूसरा पुल्लिंग है नर चील, इसका स्त्रीलिंग होगा चील। और तीसरा है नर मकड़ी, यानी कि इसका स्त्रीलिंग होगा मकड़ी। अब देखते हैं खरगोश, खरगोश का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा मादा खरगोश। मच्छर, मच्छर का स्त्रीलिंग होगा मादा मच्छर। उल्लू का स्त्रीलिंग होगा मादा उल्लू। और तोता का स्त्रीलिंग होगा मादा तोता। इसी तरह दूसरा देखते हैं आ और आ प्रत्यय युक्त पुल्लिंग शब्दों में ई प्रत्यय लगाने से, जो छोटा आ और बड़ा आ प्रत्यय हैं युक्त शब्द हैं उनमें ई प्रत्यय लगाने से, जैसे गूंगा, तो इसमें ई की मात्रा लगाई तो इसमें हो गया गूंगी, ये हो गया इसका स्त्रीलिंग। नर, नर में ई की मात्रा लगाने से ये हो गया नारी, ये उसका स्त्रीलिंग हो गया। जैसे नाला, नाला में ई की मात्रा लगाने से नाली। देव का देवी, गोप का गोपी और नर्तक का नर्तकी। अगला देखते हैं तीसरा आ और बा के स्थान पर इया शब्द जोड़कर, जैसे लोटा, लोटा का स्त्रीलिंग होगा लुटिया। वेटा, वेटा का होगा विटिया। बूढ़ा का होगा बुढ़िया। बंदर का होगा बंदरिया। और डिब्बा का होगा डिबिया। मतलब जहां पर छोटा आ, बड़ा आ और बा के स्थान पर इया शब्द जोड़कर हम पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाते हैं। चौथा है अक पुल्लिंग शब्दों में इका प्रत्यय जोड़कर, तो जिन शब्दों के अंत में अक आता है उन पुल्लिंग शब्दों में मतलब इका शब्द जोड़कर, इका प्रत्यय जोड़कर उनका स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे चालक, तो इका, इसमें चालक में इका जोड़ने से हो जाएगा चालिका। संपादक का संपादिका। पाठक का पाठिका। लेखक का लेखिका। अध्यापक का अध्यापिका। और बालक का बालिका तथा सेवक का सेविका होगा। पांचवा है आइन, इन और इनी प्रत्यय जोड़कर, पुल्लिंग शब्दों में आइन, इन और इनी प्रत्यय जोड़कर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे चौधरी, चौधरी में आइन जोड़ा तो ये हो गया चौधराइन। गुरु, गुरु में आइन जोड़ा तो ये हो गया गुरुआइन। और पंडित में आइन जोड़ा तो ये हो गया पंडिताइन। अब देखते हैं इन वाला, तो सांप प्लस इन ये हो गया सांपिन। नाग प्लस इन ये हो गया नागिन। अगला है धोबी प्लस इन ये हो गया धोबिन। ठीक है, अब जोड़ते हैं इनी वाला, जैसे हाथी प्लस इनी हथिनी। हंस प्लस इनी हंसनी। और स्वामी प्लस इनी स्वामिनी। छठा देखते हैं ता के स्थान पर त्रि प्रत्यय जोड़कर, जिन शब्दों के अंत में ता आता है उनके अंत में त्रि प्रत्यय जोड़कर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे नेता, तो नेता का त्रि जोड़ने के बाद में नेत्री। दाता का दात्री। कर्ता का कर्त्री। और विधाता का विधात्री। ठीक है, सातवां है संस्कृत शब्द जिनमें मान वान लगा हो के स्थान पर बति या मति लगाकर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे पुत्रवान का पुत्रवती। भगवान का भगवती। श्रीमान का श्रीमती। बुद्धिमान का बुद्धिमती। आठवां देखते हैं संस्कृत के अकारांत शब्दों में आ प्रत्यय जोड़कर, जैसे तनुज का तनुजा। चंचल का चंचला। सुत का सुता। कांत का कांता। पूज्य का पूज्या। और छात्र का छात्रा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। देखो इसमें कुछ नोट में लिखा है, जैसे
देश, मित्र, शत्रु, प्रधानमंत्री, कपड़ा, पानी और आत्मा, ये शब्द जो होते हैं इनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्दों में प्रयोग होता है। तो जो कौन से हैं जिनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होता है? देश, मित्र, शत्रु, प्रधानमंत्री, कपड़ा, पानी, आत्मा, ये शब्द जो हैं इनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है।